नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे कि दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स में अपडेट क्या आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। सबसे पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम था। परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल ने आरोप ये लगाया उस पर कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और उसके हथियार दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सब के बीच में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अमेरिका के साथ ही खाड़ी देशों की टेंशन को बढ़ा दिया। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ ऐसी ही धमकी दी है। आज हम आपको अमेरिका और ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वहीं दूसरी खबर, ईरान ने अमेरिका के साथ ही अपने खाड़ी के पड़ोसियों पर जबरदस्त अटैक किए। खाड़ी में उसके सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हुए और यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में बताया था। परेशान होकर के यूएई ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिससे तेहरान का घुटनों पर आना तय माना जा रहा है। उधर अमेरिका ने भी ईरान की अर्थव्यवस्था के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। आज हम आपको यूएई और अमेरिका की कार्रवाइयों के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। वहीं तीसरी खबर में हम बात यूरोप की करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग अपने 5वें साल में प्रवेश कर गई है, लेकिन अब इस जंग का सबसे खतरनाक स्वरूप सामने आ रहा है। अब तक मजबूर से देश दिखने वाले यूक्रेन ने अपनी ऐसी तकनीक विकसित की जिससे दुनिया चौंक गई। यूक्रेन के एक्सपर्ट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली, जिससे रूस भी टेंशन में आ गया है। हालांकि अब रूस ने मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एक नया हथियार जंग मैदान में उतार दिया है। आज हम आपको इस ड्रोन वॉर के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको बताते हैं विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप बड़ा बयान दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हॉर्मुज से बहुत सारी नावें गुजर रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने परसों ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सारी माइंस हटा दी है और अब वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल चुका है और हॉर्मुज से बहुत सारी नावें गुजरनी शुरू हो गई है। हालांकि ईरान इस दावे से लगातार इनकार करते हुए नजर आ रहा है। वो इसे नकार रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी टेरिटरी घोषित करने में लग गए हैं और इसके लिए जितना झूठ दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से बयान आया है। वो हर वक्त मीडिया से जब मुखातिब होते हैं कुछ ना कुछ ईरान के बारे में ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद उस पर चर्चाएं तेज हो जाती है। अब ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐलान भी कर दिया है कि ईरान के जो भी मददगार हैं हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ईरान की मदद करने वाली संस्थाओं पर एक्शन लिया जाएगा। तेल तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर पर भी रोक लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सीधे सीधे बता दिया है कि अगर कोई ईरान के साथ खड़ा है, उसका साथ निभा रहा है, उसके साथ व्यापार कर रहा है, तो उसे भी अमेरिका के नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। उन संस्थाओं पर भी एक्शन लिया जाएगा जो ईरान के साथ काम काज में लगी हुई है, व्यापार में लगी हुई है। तेल तस्करी हो, स्वैप लाइन हो, कैश ट्रांसफर हो, सब पर रोक लगा दो, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर के एक बड़ी घोषणा की गई है। लेकिन बात सीरिया और तुर्की की भी कर लेते हैं। वहां क्या चल रहा है? सीरिया में तुर्की की सेना पर तनाव बढ़ गया है। तुर्की की मौजूदगी पर इजराइल सख्त है और तुर्की की सेना होने पर नेतन्याहू ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुर्की को पीछे हट जाना चाहिए। तुर्की को संदेश दिया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। संदेश नहीं माना तो बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इन सब के बीच में सामने आया है जो खबर, उसने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। आशंका यह है कि कहीं यह युद्ध परमाणु वॉर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अमेरिका के पास पहले से परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान की ओर से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज ही
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मकसद से किया था। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने जंग का आगाज किया। तेहरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। पहले ही बार में अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ ही कई टॉप कमांडर और नेता मार दिए गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल और गैस के कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से लेकर खार्ग ऑयल फैसिलिटी तक बमबारी की। जंग के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा तो दुनिया की सांसें अटक गई। कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई थम गई। ईरान ने खुद को होर्मुज स्ट्रेट का शहंशाह घोषित किया और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अपने बताए रास्ते से गुजरने का आदेश दिया। साथ ही आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए गए, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के दक्षिणी इलाके में होर्मुज के पास हमले किए। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की होर्मुज में निगरानी करने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। हमलों में ईरान के रडार स्टेशन, निगरानी केंद्रों और हथियारों के डिपो और सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। मिडिल ईस्ट में पिछले करीब 6 महीने में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग हुई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के साथ ही उसके खाड़ी के सहयोगी भी टेंशन में आ गए। ईरानी मिसाइलों की मार खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर तो पड़ी ही, अरब देशों के अहम ठिकानों पर भी भारी अटैक किए गए, जिससे अरब देशों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि करीब 40 दिन की जंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मध्यस्थ देशों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिशें तेज की। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद माना गया कि अब ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हो नहीं पाया और अब इस जंग को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब परमाणु हमले की धमकियों तक पहुंच गया है। इससे सऊदी और यूएई जैसे खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमेरिका की पूर्व कांग्रेस वुमन मार्जेरी टेलर ग्रीन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की योजना बना रहे हैं। इस पर ईरानी सांसद फिदा हुसैन मलिकी ने सख्त चेतावनी दी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की पूर्व कांग्रेस वुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने डोनाल्ड ट्रंप की न्यूक्लियर अटैक वाली प्लानिंग लीक कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। इस बीच अब ईरान ने भी ऐसा ही ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका की ओर से परमाणु अटैक की प्लानिंग की खबर पर ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर किसी भी खाड़ी देश ने अमेरिका को मदद दी तो उसे भी भस्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के सदस्य फिदा हुसैन मलेकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
मीरा हुसैन मलिकी ने दो टुक कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बेवकूफ़ी भरी हरकत को खारिज नहीं करते, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप में परमाणु हमले की हिम्मत होगी, क्योंकि उनका एक गलत कदम पूरी दुनिया को विनाशकारी युद्ध में धकेल देगा। मलिकी का कहना है कि अगर उन पर परमाणु हमला किया गया तो ईरान भी उसी भाषा और उसी हथियार से जवाब देगा। मलिकी के मुताबिक अमेरिका जिस भी हथियार का इस्तेमाल करेगा, ईरान का पलटवार उसी स्तर का होगा। मलिकी के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। हालांकि मलिकी ने खुलकर ये नहीं माना कि ईरान के पास इस समय परमाणु बम तैयार है या नहीं, लेकिन उनके इस बयान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। मलिकी ने दावा किया कि ईरान के पास कई ऐसे खतरनाक और आधुनिक हथियार हैं जो अभी तक दुनिया के सामने आए ही नहीं हैं। इस बीच ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी देते हुए कहा कि खाड़ी के जो भी देश ये दावा करते हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, वो गलतफहमी में न रहें, क्योंकि ईरान की नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। अब्दुल्लाही ने सवाल किया कि अगर खाड़ी देश अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं तो उनके एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर क्या कर रहे हैं। ईरान ने अब केवल अपना बचाव करने की बजाय आक्रामक रणनीति अपना ली। अन्य अगर अमेरिका परमाणु बम जैसा कदम उठाता है या खाड़ी देश अमेरिका की मदद करते हैं तो ये जंग केवल दो देशों के बीच नहीं रहेगी। खाड़ी देशों के तबाह होने से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप के परमाणु बम से संबंधित खबरों और ईरान की धमकी ने दुनिया भर के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया, इसलिए अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की नई कार्रवाई का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार और पैसे के लेन देन पर पड़ सकता है। ईरान की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल बेचने से आता है। अगर दूसरे देश, बैंक और कंपनियां अमेरिकी कार्रवाई के डर से ईरान के साथ कारोबार कम करते हैं तो ईरान के लिए तेल बेचना और विदेशों से पैसा लेना मुश्किल हो सकता है। तेल की तस्करी और फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई होने से ईरान के लिए छिपकर कारोबार करना और अमेरिकी कार्रवाई से बचना भी मुश्किल होगा। साफ है कि अमेरिका का ईरान के प्रति रुख बेहद आक्रामक है। ऐसे में अगर ट्रंप के ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खबरें आती हैं तो उसमें भी दम लगता है। और अगर ईरान ये दावा कर रहा है कि वो भी उसी तरह के हथियारों से जवाब देगा तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसका संवर्धन स्तर 90% तक ले जाकर ईरान उसे वेपन ग्रेड का बना सकता है और परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। यानी खाड़ी की ये जंग अगर वैश्विक तबाही की नई इबारत लिख जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का स्तर 90% तक पहुंचा दिया है। तकनीकी भाषा में 90% एनरिचमेंट का मतलब है वेब ग्रेड यूरेनियम, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने में महज एक कदम दूर है।
अब जंग के बीच में परमाणु हथियार बनाने के करीब ईरान पहुंच चुका है सीधे सीधे, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में कभी भी परमाणु वॉर छिड़ सकती है। ईरान के पास 2025 में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसकी वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई। ईरान के पास करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम 2025 में था। उसका स्तर वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि परमाणु हथियार बनाने के करीब ईरान पहुंच चुका है और उसने एनरिच्ड यूरेनियम को 90% तक 60 से 90% पहुंचा दिया है, और ये बहुत वक्त नहीं लेता है, 4 हफ्तों का वक्त लगता है इसे इन्वेस्ट करने में 60 से 90% में। ईरान ने कहा था कि जंग के बीच हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यूएस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पूरे मुद्दे को लेकर के तो उन्होंने जंग छेड़ी थी, और जंग होते होते अगर उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम का स्तर बढ़ा दिया है तो अमेरिका क्या कहेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर नया सैंक्शन लागू कर सकते हैं, ये जरूर माना जा रहा है। दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि यही कहा गया था कि ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिए तो ये दुनिया भर के लिए खतरनाक होने वाला है। और विस्फोट में अब बात करेंगे आर्थिक वार की। अमेरिका से जंग के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही मचाई, और इनमें से भी सबसे ज्यादा हमले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने झेले हैं। लेकिन अब यूएई ने ऐसा कदम उठाया जिससे यकीनन ईरान की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ सकती हैं। उधर अमेरिका ने भी ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे को तोड़ा है और उसका तोड़ भी निकाला है। अब क्या तोड़ निकाला गया है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से खाड़ी देश भी नहीं बच पाए। बारूदी बारिश से अरब देशों के पर्यटन केंद्र, तेल और गैस कारोबार से जुड़े अहम ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका के साथ जंग लड़ते लड़ते ईरान हदें पार कर गया था। उसने अपने पड़ोसियों को खूब परेशान किया और यूएई पर ईरान ने बेहिसाब बारूद गिराया। माना गया कि यूएई और इजराइल के बीच दोस्ताना संबंध ही रहे। यूएई ने ईरान के हमलों से बचने का प्रयास किया, उसके साथ संबंधों को सामान्य करने का भी प्रयास किया, लेकिन अब यूएई ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने जंग के दौरान यूएई पर जबरदस्त हमले किए। जंग के शुरुआती 1.5 महीने में ही ईरान ने गल्फ क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी, जिसमें सबसे ज्यादा चोट यूएई को ही पहुंची थी। खबरों के मुताबिक ईरान ने यूएई की तरफ 530 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 क्रूज मिसाइलें और 2200 से अधिक घातक ड्रोन दागे थे। हालांकि तेहरान का दावा था कि केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए थे, उसके मलबे यूएई की नागरिक संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं।
ऐतिहासिक जेबेल अली पोर्ट, अबू धाबी का मुसफ़ा फ्यूल टर्मिनल और फुजैरा ऑयल डिपो को भारी नुकसान की खबर आई है। यहाँ तक कि बरकहा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरानी हमलों की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि हमलों में यूएई के 15 नागरिकों की जान गई है और 246 लोग घायल हुए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद यूएई ने ईरान पर पूरी तरह से व्यापारिक प्रतिबंध यानी ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया है। यूएई के इस फैसले से दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लिए यूएई के सहारे का काम कर रहा था। यूएई के ईरान के साथ कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है। हालांकि ईरान के लिए ऐसा प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूएई का ऐसा करना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। यूएई के इस कदम के साथ अमेरिकी प्रतिबंध भी फीके पड़ चुके हैं। यूएई पर ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद यूएई प्रशासन ने ये फैसला लिया। हालांकि ईरान ने इस हमले को इजराइल और अमेरिका की साजिश बताते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन यूएई ने तेहरान के किसी भी तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि यूएई की ईरान के खिलाफ ट्रेड नाकाबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने दशकों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान हमेशा यूएई और खासकर दुबई के रास्तों का इस्तेमाल करके इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाता रहा है और अमेरिका चाहकर भी दुबई के इन गुप्त ट्रेड रूट को पूरी तरह बंद नहीं कर सका। यूएई प्रशासन की कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि ईरान के सामने ब्लैक मार्केट का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने ईरान की ओर से आती 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ा था। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री क्षेत्र में आके गिरी, जबकि दूसरी थोड़ा बाहर जाके गिरी। यूएई का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और समुद्री सुरक्षा पर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। يتحاصروا طبعا هذا من 70 مو وحده ولد। आंकड़ों के मुताबिक यूएई और ईरान के बीच हर साल अरब डॉलर का लीगल व्यापार होता रहा है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक साल 2023 में दोनों देशों के बीच करीब 6.2 अरब डॉलर का कारोबार दर्ज किया गया था। इसमें यूएई ने अकेले 5.8 अरब डॉलर का सामान ईरान को बेचा था। बताया जा रहा है कि ईरान अपनी बुनियादी जरूरतों की चीजें जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तांबुक और ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरी तरह यूएई पर निर्भर था। मई 2024 में ही दोनों देशों में ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म के साथ हाथ मिलाकर ये करार कर दिया था। हालांकि मिसाइल कांड के बाद यूएई ने अरबों डॉलर के इस पूरे कारोबार पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया। खबरों के मुताबिक दुबई लंबे समय से ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह रहा है।
जब भी अमेरिका या यूरोपीय देशों ने ईरान को सामान देने से मना किया था, तब दुबई के व्यापारियों ने माल खरीदकर सीक्रेट रास्तों से ईरान पहुंचाया। दशकों की अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2012 के $8,000 से घटकर 2024 में सिर्फ $5,000 तक रह गई। जानकारी के मुताबिक यूएई चीन और तुर्की से भी आगे निकलकर ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक मददगार बन चुका था। ईरान ने कुल सालाना आयात का करीब 1/3 हिस्सा सीधे दुबई के रास्ते ही जाता था। इतना ही नहीं, दुबई का जेबल अली पोर्ट ईरान के मालवाहक जहाजों के लिए सबसे बड़ा अड्डा था। साथ ही दुबई का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम ईरान को पाबंदियों से बचाकर विदेशी मुद्रा का लेन देन करने की गुप्त जगह देता था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएई द्वारा व्यापार और वित्तीय लेन देन के सारे दरवाजे बंद कर देना ईरान के लिए किसी भी आर्थिक महाविनाश से कम नहीं है। तेहरान इस पूर्ण नाकाबंदी को अपने खिलाफ युद्ध के ऐलान के तौर पर देख सकता है, लेकिन अगर यूएई ने अपने फैसले पर अड़ा रहा तो आने वाले दिनों में ईरान भुखमरी, भयंकर महंगाई और जरूरी चीजों की भारी किल्लत होना तय है, जिसके बाद ईरान के लिए वापसी कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक और ईरान के लिए मुसीबत बढ़ गई है तो वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज से भी ईरान का शिकंजा कमजोर होता जा रहा है। ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज के प्रबंध का प्लान बना रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज पर उसके नियम लागू होंगे और बिना उसकी मर्जी के कोई भी एक बूंद तेल भी हॉर्मुज से नहीं ला सकता। लेकिन अब अमेरिका ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की सेना ने ईरान और ओमान को चकमा देते हुए एक ऐसा शिपिंग कॉरिडोर तैयार कर लिया है जिसमें आराम से लाखों बैरल तेल बाहर जा रहा है। पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चुपचाप हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग कॉरिडोर तैयार कर लिया। दुनिया जानती है कि ईरान युद्ध अभी भी अटका हुआ है, लेकिन तेल आपूर्ति के मामले में ये एक बड़ी कामयाबी है। हैरानी इस बात की है कि पिछले कई हफ्तों से ये ऑपरेशन चल रहा है और हर रात 15 से 20 टैंकर ओमान के तट के पास दक्षिणी चैनलों से स्ट्रेट में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। इस तरह से रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर भेजा जा रहा है, जो युद्ध से पहले की तेल सप्लाई की मात्रा का लगभग आधा है। ये तेल वैश्विक बाजार में पहुंच रहा है और इससे युद्ध की सबसे बड़ी समस्या यानी तेल की कमी और महंगाई का असर कम हो रहा है। खबरों के मुताबिक रोजाना एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सा जहाज बाहर जाएंगे और कौन से खाली टैंकर अंदर आएंगे। रात में एक समय पर सभी बाहर जाने वाले जहाज एक साथ निकलते हैं, दूसरे समय पर अंदर आने वाले जहाज चलते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ईरानी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस बीते करीब 2 हफ्तों के अभियान में ईरान के रडार और समुद्री निगरानी सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया गया और अब ईरान दक्षिण चैनलों में जहाजों को ठीक से देख भी नहीं पा रहा। उसके पास कुछ ही रडार बचे हैं और छोटी नावों पर तैनात स्पॉटर, लिहाजा ईरान ड्रोन और मिसाइलें अंधाधुंध दाग रहा है। इनमें से कुछ जहाजों पर भी लगे हैं, लेकिन ज्यादातर हमलों को अमेरिका ने रोक लेने का दावा किया है। साफ है, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कार्रवाई ईरान के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। सवाल ये है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब आपको यूएई और ईरान के कारोबारी रिश्ते के बारे में बताते हैं। शुरुआत 2023 से करेंगे। 2023 में करीब $6.2 अरब का कारोबार हुआ। यूएई ने $5.8 अरब का सामान ईरान को भेजा था। वहीं ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के ये सोर्सेज हैं और बुनियादी जरूरतों का सामान यूएई से ही मंगवाया जाता है। आपको बताएं, मई 2024 में ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर करार हुआ। पाबंदियों के बावजूद ईरान को सामान पहुंचता रहा। ईरान के जहाजों के लिए बड़ा अड्डा दुबई का जेबल अली पोर्ट बना। यूएई के बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम ने ईरान की मदद की और ईरान से नाराज यूएई ने ट्रेड एम्बार्गो लागू कर दिया। दोनों देश के बीच के ना कारोबारी रिश्ते अच्छे रहे हैं और ना ही आपसी समझ के। आपको रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर बताती हूँ, जहां रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण अटैक देखने को मिला। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। स्कंदर-M, जिरकॉन मिसाइलों से हमले की खबरें हैं। उत्तर कोरियाई KN-23 मिसाइलों से भी हमले की जानकारी मिली है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इन सब के बीच में रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण अटैक देखने को मिला। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं, जहां बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा खासा नुकसान कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन भी इसी तरीके से पलटवार कर रहा है।
यूक्रेन का रूस के तेल कारोबार पर भी बड़ा हमला देखने को मिला। निजनी कामर्स के तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। स्वार्म ड्रोन अटैक के प्लानिंग की भी खबरें मिली हैं और इसके साथ साथ जानकारी जो साझा की गई है वो ये बता रही है कि भारी नुकसान हुआ है। रशिया को भी भारी नुकसान हुआ है, यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों देश 5वें साल में एक दूसरे पर और ज्यादा हमले अपने बढ़ाते जा रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हो रही है। वहीं यूक्रेनी सैनिकों ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन को गिराने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। MG3 मशीन गन से रूसी ड्रोन को गिरा दिया गया है। तो यूक्रेनी सैनिकों ने यह बड़ा कारनामा किया। रूस की तरफ से ड्रोन भेजा गया, लेकिन ड्रोन को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां MG3 मशीन गन चलाते हुए उनके जवान नजर आ रहे हैं और रूसी ड्रोन को उन्होंने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया है। यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग बीते 4 साल से ज्यादा समय से धधक रही है। अब तक परंपरागत तरीकों से लड़ी जा रही इस जंग का और भी भीषण स्वरूप देखने को मिलने लगा है। अब ये कैसे भीषण हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन से जंग को रूस ने जितना आसान समझा था, वो हकीकत में उतनी नहीं रही। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर क्रूज मिसाइलें तक दागी गई। घातक बमों से लेकर ड्रोन तक से हमले किए गए। शुरुआती दौर में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से दहलाया। बिना सैनिक भेजे यूक्रेन की सेना से लेकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदल दिया। यूक्रेन के इंजीनियरों और एक्सपर्ट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास शुरू किया। यूक्रेन ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। आज यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन न सिर्फ रूस की सीमा पर बल्कि रूस के काफी अंदर तक हमले कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन आज जिस तरह से रूस पर भीषण हमले कर रहा है, आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा जखीरा लग गया जो वो रूस पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले कर रहा है।
रूस लगातार ईरानी शाही ड्रोनों से यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर करारा वार कर रहा है। लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके यूक्रेन ने पहली बार एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन से स्ट्राइक की। इस हमले में रूस का काफी नुकसान भी हुआ। और यूक्रेन ने कड़ा मैसेज भी दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन को इतना बढ़ा दिया है कि वो न सिर्फ बचाव कर रहा है बल्कि रूस के अंदर तक वार करने में सक्षम हो गया है। यूक्रेन की कम लागत, तेज उत्पादन और तेजी से सीखने वाली रणनीति युद्ध के नियमों को बदल कर रख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सालाना करीब 1 करोड़ ड्रोन तैयार कर रहा है। इसका मतलब औसतन रोज 27,000 से 30,000 ड्रोन उसकी फैक्ट्रियां बना रही है। इनमें सामरिक, एफपीवी और लंबी दूरी वाले सभी कैटेगरी शामिल हैं। जंग के मोर्चे पर रोजाना 7,000 से 9,000 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है। ये 2022 में सालाना महज 3,000 से 5,000 थे। 2025 में 3 लाख हो गए और 2026 की शुरुआत में ये क्षमता 8 लाख से ज्यादा सालाना तक पहुंच चुकी है। इंटरसेप्टर ड्रोन रोज 1,000 तक बन रहे हैं। लंबी दूरी वाले स्ट्राइक ड्रोन बनाने वाली कंपनियां रोज 200 से 300 यूनिट तैयार कर रही है। एक और यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, तो वहीं रूस ने इसका तोड़ भी खोज निकाला है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपना नया ड्रोन किलर पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इसे अत्याधुनिक सिस्टम की नई खेप रूसी सेना को सौंप दी है। इसने सभी कड़े टेस्टों को आसानी से पास कर लिया है। रूस का दावा है कि यह सिस्टम ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से भी निपटने में सक्षम है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी हाई प्रिसीजन सिस्टम्स इकाई ने रूसी सेना को पेंटसिर एस लड़ाकू वाहन और पेंटसिर SMD एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। कंपनी के मुताबिक इन सिस्टम ने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और सेना से इसमें परमिशन मिलने के बाद इन्हें सेना को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेंटसिर को मुख्य रूप से
कम दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। रूस के मुताबिक इसका इस्तेमाल ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। नए सिस्टम को अलग अलग तरह के हवाई हमलों के हिसाब से इसके लॉन्च रैक में मिशन के अनुसार अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। सिस्टम में कुल 48 राउंड तक रखे जा सकते हैं। यानी अगर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन या दूसरे हवाई लक्ष्य हमला करते हैं तो पेंटसिल को उनसे निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है। साफ है कि ये जंग अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।